नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएंगे। कर्नाटक के रण में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट की अपील की और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी का नहीं बल्कि राष्ट्र का अपमान किया है। 125 करोड़ देशवासियों का अपमान हुआ है, जिसका जवाब खुद जनता चुनाव में देने वाली है। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन की सरकार का भी मंत्र दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खड़गे ने जिस तरह से बयान दिया है, उन्होंने प्रधानमंत्री का नहीं पूरी जनता का अपमान किया है और कांग्रेस जनता कांग्रेस को जवाब जरूर देगी। कितना जुझारू और युवा संकट के समय आपके साथ खड़ा रहा। कोरोना में खड़गे जी के पुत्र तो बेंगलुरु में बैठ करके आराम फरमा रहे थे, उनको यहां आने की फुर्सत ही नहीं थी। आज खड़गे जी जानते हैं कि उनके पुत्र की जमानत जब्त होने वाली है। वे जानते हैं, इसीलिए आप उल जलूल बात कर रहे हैं। आपने देखा अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस उम्र में खड़गे जी को यह सब शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। यह दिखाता है कि जैसे खड़गे जी को 1,25,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट ने लोकसभा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हराया था, ऐसे ही यहां से बीजेपी का प्रत्याशी श्री मणिकांत राठौर भारी बहुमत से उनके पुत्र को भी परास्त करने वाले हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आज यूपी में दंगा नहीं होता। आज यूपी शांतिपूर्ण तरीके से विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के साथ जुड़ रहा है, रोजगार के साथ जुड़ रहा है। आज यूपी में शांति है, सुख है, समृद्धि है। आज वहां उपद्रव नहीं, आज वहां उत्सव है और उत्सव के लिए डबल इंजन की सरकार का डबल स्पीड, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, इन सब को लेकर के जब हम आगे बढ़े हैं तो आज यूपी में सफलता प्राप्त हुई है। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे दलों पर सेंधमारी करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव अज्जू और कांग्रेस के कई पार्षद प्रत्याशी प्रभारियों ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा आरएलडी नेता राहुल चौधरी, बांदा से सपा नेता देवराज गुप्ता और उनकी पत्नी संगीता और बिल्हौर से सपा नेत्री अरुणा कोरी बीजेपी में शामिल हुई और इन सभी नेताओं को डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इसी के साथ
और प्रतापगढ़ में बागियों पर बीजेपी का एक्शन लगातार जारी है। 12 नेताओं को पार्टी से कर दिया है बाहर। 6 साल के लिए पार्टी से बीजेपी ने निकाल दिया है। निकाय चुनाव में बगावत पर यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां बागियों में लगातार बगावत को लेकर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। बीजेपी के द्वारा 12 नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। निकाय चुनाव में इनके द्वारा बगावत के सुर नजर आ रहे थे, सुनाई दे रहे थे, और यही वजह है इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 12 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अमरोहा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रचार किया और इस दौरान गजरौला पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव सीजनल नेता हैं। साथ ही आजम खान को भी निशाने पर लिया। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आजम खान भाजपा लोकसभा भी जीती है, रामपुर की भाजपा विधानसभा भी जीती है। भाजपा 2022 के आम चुनाव में विधानसभा की 2 सीटें जीती। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के साथ हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, उस नीति से बौखला कर वो लोग इस तरह के बयानबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और नगर निगम चुनाव को सकुशल पूरा कराने के लिए प्रशासन लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रहा है और इन सबके बीच एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर आज सहारनपुर के कुतुबेश्वर इलाके में 3 शातिर अपराधियों के खिलाफ मजिस्ट्रेट की तरफ से जिला बदर की कार्रवाई की गई। थाना कुतुबशेर पुलिस ने ढोल नगाड़े बजवाकर मुनादी कराकर लोगों से अपील की और जानकारी दी कि ये 3 शातिर अपराधी जिला बदर कर दिए गए हैं। थाना कुतुबशेर को सूचना दें। रखते हुए अपराधी। सपा नेता के विवादित बोल सामने आए हैं। मेरठ से सपा नेता हाजी अकबर ने उगला है जहर। निकाय चुनाव में सपा के मंच से हेट स्पीच का ये मामला सामने आया है। 20 सालों से सीट पर हमारा कब्जा है, नहीं छोड़ेंगे, ये कहा गया है हाजी अकबर की ओर से। हमें 88 वाला मुसलमान समझने की भूल बिल्कुल ना की जाए। मेरठ में 1988 में हुए थे सांप्रदायिक दंगे और इसी को लेकर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। मोहल्ला तकिया कैत में बीती रात सपा की जनसभा हुई थी। हमने आज हमारे हाथ में पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सरियत में है। सरदाने की सीट पे 15 साल से 20 साल से कब्जा है और रहेगा। हम ये कब्जा किसी सूरत में नहीं छोड़ने के। जो लोग आज नेता बनते हो और लोगों को धोखा दे रहे हो, ये सोच रहे हो कि आज का मुसलमान पागल है, 88 वाला मुसलमान है, तो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। आज का सरदाने का मुसलमान बहुत होशियार है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सीट जीत कर दिखाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड मन की बात कार्यक्रम की। तो पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 100वां एपिसोड था, जो कि ऑन एयर हुआ और 100वें एपिसोड के मौके पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई थी। आज का एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो समेत 1000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी आज का एपिसोड प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी शुरू हो रही है और इस त्योहार पर हम हर महीने इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाते हैं। मन की बात कार्यक्रम नहीं, ये मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने के लिए जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम को सुनते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चित्र
चित्रकूट में दोस्तों के साथ पार्टी करने गए युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के लौजिया गांव का है। आलोक अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी पर गया था, लेकिन बाद में शव मिला। शव के पास खून से सना डंडा और शराब की बोतलें मिली हैं। आरोप है कि दुकानदार से उधारी को लेकर विवाद हुआ और अब 3 लोग हिरासत में लिए गए। घटना से जुड़े 3 लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है एवं उनसे पूछताछ जारी है। बाकी यहाँ का टावर डंप उठाया जाएगा। अन्य टेक्निकल एविडेंस फोरेंसिक टीम द्वारा वो बाहर उठाया गया है, उस पर से फिंगरप्रिंट्स लिफ्ट किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द इस घटना का खुलासा करेंगे और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। क्या प्रथम दृष्टया कुछ कारण स्पष्ट हो पाया इस पे? कुछ उनका आपस में विवाद ही प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया, क्योंकि यदि सब एक साथ दारू पी रहे थे तो एक दूसरे को जानते तो थे ही। और मुजफ्फरनगर में पुलिस ने निकाय चुनाव के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली अवैध शराब का जखीरा जब्त कर लिया है। पुलिस ने एक टेम्पो से 75 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत 6 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। शाहपुर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बसी नहर की पुलिया के पास एक छोटा हाथी में करीब 75 पेटी हरियाणा मार्ग की शराब, अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए की है। और जो पकड़ा गया दीपक है वो भी रोहतक हरियाणा का रहने वाला है। और इस संबंध में और आगे जानकारी की जा रही है कि वो यहाँ शराब किसके कहने पर लाया था और उसको ये शराब कहाँ सप्लाई करनी थी। बाराबंकी में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की घटना सामने आई। चौकी इंचार्ज से मारपीट का आरोप कांग्रेस के एक नेता पर लगा है। मारपीट में चौकी इंचार्ज को काफी चोट आई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता ने अपने ग्राम प्रधान भाई के साथ मिलकर पुलिस वालों के साथ मारपीट की थी और दोनों भाइयों का आपराधिक इतिहास रहा है। और मैनपुरी में एक शराबी युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जब वो हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर चढ़ गया। इस दौरान युवक काफी देर तक हंगामा करता रहा। दरअसल युवक नशे का आदी है और परिवार में बहस के बाद यहां आकर वो हंगामा करने लग गया। काफी देर तक कोशिश करने के बाद युवक को नीचे उतारा जा सका है। बुलंदशहर में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर नहर के पास पुलिया पर 4 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। 3 बदमाशों के साथ ही मुठभेड़ हुई थी। कुल मिलाकर 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 2 कार, 1 बाइक, अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया गया। गाड़ी ला भाई। आज औरंगाबाद सियाना रोड पे चिंगरावटी पुलिस चौकी के पास सियाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक और एक कार को जब टॉर्च द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी को मोड़ के भागने का प्रयास किया तथा अपनी गाड़ी को भर्रा गांव की तरफ मोड़ लिया। क्योंकि सियाना पुलिस स्वाट टीम के साथ भी वार्ता में थी तथा वो पास में थे तो उनको भी यहाँ पे बुला लिया गया। संदिग्ध परिस्थिति होने के कारण पुलिस जब इनका पीछा कर रही थी तो बाइक पे बैठे हुए 2 बदमाशों द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई तथा जो व्यक्ति जो कार चला रहा था उसने घबरा के अपनी कार को टक्कर मार दिया पेड़ में। इन दोनों बदमाशों के पास से एक नाजायज तमंचा बरामद हुआ है तथा जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। आज 29 और 30 अप्रैल की रात्रि में सिकंदराबाद पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहनों की चेकिंग करी जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध लाल I-10 आती हुई दिखी, जिसे सिकंदराबाद पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। संदिग्ध I-10 जिसके अंदर 4 यात्री थे रुके नहीं, भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें 2 संदिग्ध व्यक्ति घायल हुए और 2 पुलिस द्वारा मौके पर भागकर पकड़े गए।
और आजमगढ़ में पुलिस की हत्या के आरोपी से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में आरोपी अफजल घायल हो गया है। जहानागंज थाना क्षेत्र में अरपिया गांव में 25 अप्रैल को ऑटो चालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और मामले की जांच के दौरान अफजल नाम का शख्स सामने आया। प्रॉपर्टी के विवाद में ऑटो चालक की हत्या की थी। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया है। कि पारिवारिक जमीन को हथियाने के लिए उसके द्वारा हत्या करवाई गई थी। वह हत्या कराने के लिए उसने 3 लाख रुपए प्रवीण राय को दिए थे। प्रवीण राय ने 1 लाख रुपए अफजल को दिए थे हत्या करने के लिए। पुलिस इसी क्रम में अफजल की तलाश में थी जब ये मुठभेड़ हुई। तीनों अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। वह इनसे हत्या में प्रयोग किया गया चाकू व 1,53,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी व इनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। और खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक महिला की जमकर पिटाई की। घटना के बाद पीड़ित युवती ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगोत्री नगर मोहल्ले की है, जहां पर महिला की जमकर पिटाई की गई। और आज हादसों का वार रहा। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई सड़क हादसे हुए। बात कर लें शाहजहांपुर की, फतेहपुर और आजमगढ़ में हादसा हुआ है। अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर 3 हादसों से 6 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 3 तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ, वहां पर 5 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर फतेहपुर से है, जहां पर नहर में जाकर कार गिर गई, बेकाबू कार पलटी है जिससे हादसा हुआ। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर टक्कर के बाद बड़ा हादसा देखने को मिला है। तो जैसी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, शाहजहांपुर में ट्रक और कंटेनर की भीषण टक्कर हुई। इतनी भीषण ये टक्कर थी कि कंटेनर धू-धू कर जलने लगा। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। हादसा थाना मदनापुर के बरेली रोड पर हुआ है। एक कंटेनर में ऑटो लदे हुए थे, जबकि दूसरे ट्रक में प्याज लदे हुए थे। अरे दीवान जी तो हटा रहे हैं, थोड़े आगे पीछे, लेकिन डंडा बहुत है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।